की जय। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। मंगले भवनिया मंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम में देखा, भयहु अलेख सोच बस लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। और कहते हैं कि श्री राम भक्ति से ओत भरत जी को देखा। अभी जो प्रसंग चल रहा है राम जी का और भरत जी के मिलन का प्रसंग है, तो कहते हैं कि सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए और हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोवर देखा और देवता इतनी सोच के वश में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में जब भरत जी आए तो देखा कि जितने लोग हैं सब के सब राम प्रेम भक्ति में लीन है। अब देवता घबरा गए कि राम जी तो आ गए, लेकिन ये जो देवता हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये देवताओं का जो काम होने वाला ये काम ही गड़बड़ हो जाए। और राम जी कैसे हैं, प्रेम के भूखे हैं राम जी। तो बोले इतना प्रेम पाके कहीं ऐसा ना हो कि राम जी अयोध्या चल दे तो हमारा काम ही नहीं पूरा होगा। ऐसा सोच करके और सारे देवता जो हैं वो घबराने लगे। देवताओं ने सरस्वती माता को याद किया, उनकी स्तुति की और कहा कि हे देवी हम सब आपकी शरणागत में हैं और कहते हैं इनकी रक्षा कीजिए, उनकी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। क्या कहते हैं ये लोग देवतागण सरस्वती माता से कहते हैं कि माता जी हम सब आपकी शरण में हैं, ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि भरत जी की बुद्धि पलट जाए। और कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, देवताओं की रक्षा होगी। अच्छा, एक देवता ही हैं जो भगवान की पूजा हमेशा स्वार्थ में करते हैं, निस्वार्थ होकर नहीं करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी इनको भगवान याद आते हैं। कहते हैं विविध विनय सुन देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जाने। नाना प्रकार से देवता स्तुति करते हैं, विनय करते हैं। शारदा माता मुस्कुरा रही हैं स्वार्थी जान करके और क्या कहती हैं, कहती हैं कि स्वार्थ के वश में हो करके और तुम मुझसे जो कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो, तुम कह रहे हो एक भक्त की मति पलट दो, तो माता कहते हैं हजार नेत्र होते हुए भी तुम लोग अंधे हो, तुम्हारे पास नेत्र नहीं दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की बड़ी माया प्रबल है, किंतु भरत जी की बुद्धि की ओर ब्रह्मा विष्णु महेश की माया भी नहीं ताक सकती है, तो मेरी माया क्या है। कहते हैं भरत जी ऐसे भक्त हैं भगवान के कि उनकी तरफ कोई देख भी। अच्छा, भगवान एक बार कहते हैं कि मेरे साथ बुरा कर दो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन भक्तों के साथ जब बुरा होगा तो भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं भरत हृदय सिया राम निवासो। क्यों? क्योंकि भरत वो है जिनके हृदय में हर वक्त सीता राम जी का वास है। असली भक्त वही है जो हर वक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करे। और कहते हैं कि जहाँ पे सिया और राम जी का निवास है तो वो जगह पे अंधेरा रह सकता है क्या? वहाँ तो हमेशा प्रकाश है। कैसा प्रकाश? कोटि सूर्य समप्रकाशु। एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे। अच्छा, कल्पना करिए एक सूर्य का प्रकाश पूरे इस धरती लोक को कैसा करता है, प्रकाशित करता है, तो फिर कोटि सूर्य का प्रकाश कैसा होगा। और कहते हैं
सरस्वती जी ब्रह्मलोक को ऐसा कह करके चली गई कि जहाँ पे कोटि सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे तुम कहते हो अंधेरा कर दो। तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहते ही चली गई। मलिन मन वाले स्वार्थी जो देवता थे वो आपस में षड्यंत्र करते हैं, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन को फैलाते हैं। कुचाल देखकर देवराज इंद्र सोचते हैं कि काम का बनना बिगड़ना अब भरत जी के हाथ में है। जब सरस्वती जी चली गई तो देवता आपस में षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि अब कोई षड्यंत्र का कोई फायदा नहीं है, जिससे सरस्वती हार गई उससे हम नहीं जीत सकते हैं। तो क्या करना है? तो बोले अब तो भरत जी की स्तुति करनी है, अब तो भरत जी के हाथ में सब कुछ है। और कहते हैं कि समय समाज धर्म अविरोधा, रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी के समय समाज और धर्म अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही हो। अच्छा, इधर देवता लोग घबरा करके अब क्या कह रहे हैं? अब सब लोग अपने मन में राम राम मत रटो, भरत भरत रटो। अगर भरत की कृपा होगी तो फिर हमारा काम बन सकता है। और इधर राम जी के समाज में जो मिलने के लिए सब लोग आए हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी पहली बार पहले गुरु ऐसे हैं जिन्होंने चेला के ऊपर सब छोड़ दिया। बोले वही शुभ है जो भरत सोच ले जो हो जाए। गुरु जी ने भरत के ऊपर सारा भार छोड़ दिया कि जो भरत बोलेंगे वही शुभ है, वही करना है। और कहते हैं ऐसा सुन करके राम जी बड़े खुश हुए और हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में क्या बोलते हैं? कहते हैं आपके और मिथिलेश्वर अर्थात जनक जी के होते हुए। जनक जी कौन थे? राम जी के ससुर थे। बोले कि गुरु और पिता के होते हुए अगर हम कुछ कहें, हम सभी चारों भाइयों में से कुछ कहें तो अनुचित होगा। और हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा होगी मैं शपथ खाता हूँ। राम जी कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ, आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा को मैं अपने सिरोधार्य करूँगा। राम